रीवा का ऐसा धार्मिक स्थल जहां चार धाम की यात्रा का दर्शन और मिलता है फल। जानिए इसके महत्व के बारे में हम दिखाएंगे और सुनाओ यहाँ की क्या है हकीकत। जो यात्रा करने में सक्षम नहीं थे उन्हें हर जगह के देवताओं के दर्शन के रीवा में बनाई गई थी व्यवस्था। 350 वर्ष पहले लक्ष्मण बाग को मास्टर प्लान के तहत नदी के किनारे बसाया गया था। लक्ष्मण बाग संस्थान परिसर में मंदिरों की बड़ी श्रृंखला है। यहाँ पर देश के कई प्रमुख मंदिरों के देवी देवताओं के दर्शन ऐसे मंदिर बनाए गए हैं और उनमें मूर्तियां स्थापित की गई है। रीवा में बघेल राजवंश ने अपनी राजधानी बनाने के बाद इस स्थान को विकसित किया। उस समय आवागमन के साधन सीमित थे। कुछ प्रमुख लोग ही देश के दूसरे हिस्सों में तीर्थ यात्रा के लिए जा पाते थे। संसाधनों के साथ ही आर्थिक कमियां भी बाधक बन रही थी। इसके बाद रीवा में ही आध्यात्मिक केंद्र के रूप में लक्ष्मण बाग संस्थान को विकसित करने की शुरुआत वर्ष 16 से 18 ईस्वी में प्रारंभ कर दी गई थी। रीवा राजघराने के आराध्य देव लक्ष्मण को माना जाता है। इस कारण इसका नाम लक्ष्मण बाग के नाम से रखा गया है। इसकी स्थापना के पीछे यह प्रमुख वजह बताई गई थी कि पहले लक्ष्मण मंदिर बनाया जाना था, लेकिन लोगों ने मांग उठाई थी कि चारों धाम के देवी देवताओं के दर्शन के लिए मंदिर बनाया जाए, जिसके चलते यहाँ पर चारों धाम के मंदिर बनाए गए हैं। इसे तीर्थ स्थल के रूप में उस समय देखा जाता था। विंध्य ही नहीं, आसपास के अन्य क्षेत्रों के लोग भी इसे देखने आते थे। देश के अलग अलग हिस्सों में है संस्थान के मंदिर। लक्ष्मण बाग संस्थान द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में मंदिरों की स्थापना कराई गई थी। प्रदेश के बाहर स्थित मंदिरों में प्रमुख रूप से राधा मोहन बांदा, रानी मंदिर और राम भजन, दारागंज, प्रयागराज, सवामन, सालिग्राम, वृंदावन, श्री रामानुज कोटी, बद्रीनाथ, गढ़वाल, रीवा क्षेत्र, श्री जगन्नाथ पुरी, बड़ी बघेली जोधपुरी, छोटी बघेली जोधपुर, बरहमशिला फतेहपुर, राजघाट, कनखल, हरिद्वार, छत्रपालगढ़, हनुमान जी, इंदिरा कुआ, दिल्ली, रघुनाथ जी, रामदास इलाहाबाद के साथ ही गया, तिरुपति बालाजी सहित अन्य स्थानों पर है। संवाददाता विनय तिवारी। लक्ष्मण बाग मंदिर संस्थान के पुजारी हैं, हम उनसे सीधे बात करवाएंगे और मंदिर की विशेषताएं, मंदिर में कुछ खास क्या है, मंदिर में किस किस भगवान के मंदिर हैं, या मंदिर की स्थापना कब हुई, हम सीधे आपसे पूरी जानकारी मंदिर प्रांगण के पुजारी से करवाएंगे। ये पुराना जमाना था भैया। उस टाइम पर महाराजा यहाँ के जो है विश्वनाथ सिंह थे। उन्हीं के ज़माने में उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम महाराजा रघुराज सिंह हुआ। बालकपन की अवस्था थी, उसी टाइम उनको यहाँ कोई एक प्रेत रहता था। वो न मालूम किस कारणवश इस दशा पर आ गया कि महाराजा का हम नाश करके ही जाएंगे। बड़ी परिस्थिति से सारी व्यवस्था करने के बाद भी जब डॉक्टरों ने नहीं कर दिया, तब महाराजा रघुराज सिंह से अपने गुरु से प्रार्थना किया कि महाराज अब क्या किया जाए। उन्होंने सलाह दिया कि राजन अब कोई उपाय नहीं, कोई संत मिले तो वो आपकी रक्षा कर सकता है। तो उसी टाइम महाराजा विश्वनाथ सिंह ने अपना हाथी सजाया और घूमने लगे। घूमते घूमते बांदा पहुँचे। बांदा पर जाकर वहाँ एक फटक शिलाश्रम है बांदा में, तो वहाँ एक संत रहते थे, महान जोगी थे। वही जो है तो उनको आश्वासन दिया कि ठीक है राजन, हम आपकी रक्षा करेंगे। वही यहाँ आए और उनकी रक्षा किया। महाराजा विश्वनाथ सिंह के बच्चे जो थे रघुराज सिंह, उनकी तबीयत ठीक हुई और उसी टाइम उन्होंने संकल्प किया कि स्वामी जी आप हमारे यहाँ रहिए और कोई स्थान का निर्माण करके हम आपकी सेवा करें। तो उसी टाइम पर उन्होंने आज श्री यहाँ के जो गुरु हुए वही हुए और उन्हीं के द्वारा ये लक्ष्मण बाग का स्थापना कराई गई। और उसके बाद चलते चलते यहाँ 5 गुरु हुए। ये 6वां गुरु इस टाइम पर जो यहाँ पर कायम है वो 6वां गुरु हैं। और उसी प्रकार से 6 पुश्त पहले की बात से लेकर आज 6 पुश्त तक इस राज का यहाँ का कारोबार राजाओं के द्वारा चला। इसके बाद महाराजा गुलाब सिंह का जमाना आया, उन्मूलन हुआ, देश स्वतंत्र हुआ, राजपाट छूटा। ये सब संस्था जो है तो सरकार के मध्यम चली गई। आज इसका कलेक्टर जिम्मेवार है, सारी व्यवस्था कलेक्टर द्वारा होती है भैया। और वहीं के द्वारा जो काम धाम यहाँ का सफाई इंतजाम, खाना पीना आदि का यह घूमना सारा काम कलेक्टर के द्वारा होता है। यही यहाँ के मंदिर की प्रक्रिया पूरी है। जैसा कि आपने जाना मंदिर प्रांगण के पुजारी जी से कि उन्होंने यहाँ के इतिहास के बारे में बताया कि ये मंदिर की स्थापना कब हुई और अभी मंदिर प्रांगण में प्रशासन द्वारा, कलेक्टर द्वारा व्यवस्थाएं सुचारू रूप से जारी है। मंदिर संस्थान में यहाँ कुछ दर्शक हैं आए हैं, उनसे जानेंगे कि मंदिर प्रांगण में कैसा लगता है। बहुत बढ़िया लगता है। राम जी की मूर्ति यहाँ पे बहुत सुंदर है और बाकी भगवान भी हैं। हमको यहाँ आने के बाद अपने धर्म के बारे में, हमारे कैसा कल्चर था, उन सब के बारे में बहुत डीपली नॉलेज मिलती है। इसलिए मैं तो कहता हूँ मुझको भी और भी हमारे युवाओं को मंदिर आते रहना चाहिए, परिसर का ध्यान रखना चाहिए
अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, अपने धर्म के प्रति जागरूक रहना चाहिए। इसलिए मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी है। कब से आप इस मंदिर में आ रहे हैं? मैं लगभग कह सकता हूँ बचपन से, क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, रीवा का ही रहने वाला हूँ, और ये मंदिर भी बहुत पुराना है। तो बाहर से भी लोग यहाँ पर आते होंगे, ये तो फेमस मंदिर है। बिल्कुल, बहुत लोग बाहर से आते हैं, हमारे ही गांव के हैं, सीधी के लोग हैं बहुत सारे। हमारे यहाँ से घर में पूजाएं भी होती रहती हैं, तो आते रहते हैं। हाँ, आते हैं। मंदिर प्रांगण में, लक्ष्मण बाग मंदिर प्रांगण में कुछ श्रद्धालु हमारे साथ जानेंगे कि मंदिर प्रांगण में कैसा लगता है, यहाँ क्या विशेषता मैं है? यहाँ बहुत दिनों से आ रहा हूँ, काफ़ी दिनों से यहाँ आने में बहुत अच्छा लग रहा है। बस मेरे एक वो है कि यहाँ थोड़ा और अच्छा व्यवस्था कराई जाए, ताकि धन्यवाद सर। जब वनवास के लिए निकले हुए थे तब कुछ दिन यहाँ लक्ष्मण बाग में भी ठहरे हुए थे, जो कि हमारे रीवा का सुप्रसिद्ध स्थान है। तो यहाँ मैं दर्शन करने के लिए बहुत दिनों से उत्साहित था, जो कि मुझे आज जाके यहाँ दर्शन करने का अवसर मिला। तो यहाँ मैंने देखा भगवान राम और लक्ष्मण और माता सीता जी के मूर्ति का स्थापना है। यहाँ पे भगवान और राम, सीता और लक्ष्मण जी यहाँ पे 2 या 3 दिनों के लिए अपने वनवास के समय में यहाँ पे अपने दिन व्यतीत किए थे उन्होंने। कुछ है, हम उनसे जानेंगे कि लक्ष्मण बाग संस्थान कैसा है, यहाँ कैसा लगता है आपको? जी सर, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आके। भगवान की प्रसिद्ध मूर्तियाँ देखने के लिए मिली, और यहाँ का वातावरण भी बहुत शुद्ध है। यहाँ आसपास गौशाला भी है, यहाँ की सारी गायें जो घूमती हैं वो यहाँ पास स्थित यहाँ रखा जाता है। जी सर, बहुत अच्छा लगा। तो भक्तजन और है जो लक्ष्मण बाग संस्थान में आए हुए हैं, उनसे जानेंगे कि आपको कैसा लगता है, कैसा है मंदिर? बढ़िया है, प्राचीन है मंदिर, काफ़ी दिनों से है। मैं डेली जाता हूँ दर्शन करने के लिए। मैं पिछले 2 महीने से दर्शन कर रहा हूँ सर। कितने वर्षों से आ रहे हैं? मैं तो अभी यहाँ पर पोस्टिंग हुई है मेरी, 2 महीने हुए मुझे, लेकिन हमारे साथ के लोग हैं वो 4-5 साल से हैं। अच्छा लगता है। लक्ष्मण बाग संस्थान में कुछ यहाँ पर दर्शक है, दर्शन करने आते हैं, हम उनसे सीधे जानेंगे उनको यहाँ पर कैसा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। ये मंदिर प्रांगण के बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? हाँ, अब और क्या कहें, अब इससे अच्छा क्या हो सकता है कि जब बाहर के आते हैं, यहाँ की भी सबको ही का अच्छा लगता है। बहुत सारे भगवान उनके मंदिर है। हाँ, 12 मंदिर की भगवान है यहाँ। हाँ। कितने दिन से आप यहाँ पर आ रही हैं? हम तो यहाँ 40 साल से रह रहे हैं। अच्छा, यहीं पर? हाँ, यहीं के निवासी। भक्तजन आते होंगे? हाँ, बहुत सारे आते हैं, पूरे बस्ती के आते हैं दर्शन करने। जो मान्यताएं कुछ अद्भुत यहाँ रहा होगा, जो बता सकते हैं कुछ? ये चारों धाम के देवता हैं यहाँ। अच्छा। हाँ, चाहे आप चारों धाम में कर लें तीर्थ, या चाहे लक्ष्मण बाग में कर लें, वो एक ही बात है। क्या आप भी कुछ बोलना चाहेंगे मंदिर में? ये मंदिर बहुत अच्छी है। हम तो कहते हैं कि सभी लोग को यहाँ आना चाहिए। यहाँ आने से श्रद्धा बढ़ती है, और जो है तो सब तरह के देवी देवता यहाँ हैं, दर्शन करना चाहिए। मंदिर प्रांगण में हमारे श्रद्धालु, कुछ हम उनसे जानें कि यहाँ पर आपको कैसा लगता है? बहुत शांति मिलती है और बहुत दिव्य आनंद मिलता है। हम लोग आते रहते हैं हर मंगलवार को यहाँ। लक्ष्मण बाग में सब लोग को बहुत शुभकामनाएं। लक्ष्मण बाग संस्थान के बाहर खड़े हुए हैं, जहाँ पर यहाँ कुछ श्रद्धालु हैं, जहाँ आए हुए हैं वो लोग। हम सीधे उनसे जानेंगे मंदिर के रहस्य के बारे में, ये मंदिर की क्या विशेषता है, यहाँ पर लोग कैसे आते हैं, कब आते हैं? यहाँ हमेशा चलती जनता आती है, और चारों धाम का मंदिर है ये। चारों धाम के देवता यहाँ पे विराजे हुए हैं। अच्छा। चाहे चारों धाम घूम के आइए, चाहे यहाँ आ जाइए, एक वो है, चारों धाम के देवता हैं इसके अंदर। पूरे परिसर में मंदिर है, देवता है। हाँ, सबसे बड़ा इतिहास आज तक का, यहाँ तक का सबसे बड़ा चमत्कार बहुत पहले था बेटा, आज नहीं। कम से कम हम जब बहुत छोटे रहे होंगे तब चमत्कार थे। यहाँ गुरुद्वारा जो है ना, ये बहुत पुराना, बहुत आज से कम ये 250-300 साल पुराना है, आज का नहीं है ये। 250-300 साल पुराना है ये। यहाँ के जो राजा विश्वनाथ जी थे, उनके द्वारा ये निर्मित किया किला है, ये मंदिर है। उनको मंदिर प्रांगण में कुछ और दर्शक हम उनसे सीधे जानें कि मंदिर में आपको कैसा लगता है, और मंदिर के बारे में कुछ। हम भैया शाम को आते हैं दर्शन करने, फिर रहते हैं 10-5 मिनट, फिर चले जाते हैं। आ रहे हैं? ये हो गया हमको 4 साल हो गया। अच्छा, तो आप यहाँ कहाँ मूलते हैं कि निवासी? नहीं, हमको ठुलिया की हैं। अच्छा, तो मंदिर से आपका लगाव कैसे, कुछ मंदिर के बारे में बताएंगे? बजरंगबली के दर्शन करने आते हैं, बस हो गया, दर्शन करके चले जाते हैं। लक्ष्मण बाग संस्थान के बाहर खड़े हुए हैं, जहाँ पर यहाँ कुछ श्रद्धालु हैं, जहाँ आए हुए हैं वो लोग। हम सीधे उनसे जानेंगे मंदिर के रहस्य के बारे में, ये मंदिर की क्या विशेषता है, यहाँ पर लोग कैसे आते हैं, कब आते हैं? यहाँ हमेशा चलती जनता आती है, और चारों धाम का मंदिर है ये।
अच्छा चारों धाम के देवता यहाँ पे विराजे हुए हैं। अच्छा चाहे चारों धाम घूम के आइए, चाहे यहाँ आ जाइए, एक वो है चारों धाम के देवता हैं इसके अंदर है। बहुत पूरे पूरे परिसर में मंदिर है, अच्छा देवता है। अच्छा हाँ, सबसे बड़ा इतिहास आज तक का यहाँ तक का सबसे बड़ा चमत्कार। चमत्कार बहुत पहले था बेटा, आज नहीं। कम से कम हम जब बहुत छोटे रहे होंगे तब चमत्कार थे। यहाँ गुरुद्वारा जो है ना, ये बहुत पुराना, बहुत आज से कम से कम ये 250-300 साल पुराना है, आज का नहीं है ये। 250-300 साल पुराना है ये। यहाँ के जो राजा विश्वनाथ जी थे, उनके द्वारा ये निर्मित किया किला है, ये मंदिर है। हमको मंदिर प्रांगण में कुछ और दर्शक हैं, उनसे सीधे जाने कि मंदिर में आपको कैसा लगता है और मंदिर के बारे में कुछ। हम भैया शाम को आते हैं दर्शन करने, फिर रहते हैं 10-5 मिनट, फिर चले जाते हैं। आ रहे हैं ये हो गया हमको 4 साल हो गया। अच्छा, तो आप यहाँ कहाँ मिलते हैं कि नहीं बात? नहीं, हमको ढुलिया की हैं। अच्छा, तो मंदिर से आपका लगाव कैसे, कुछ मंदिर के बारे में बताएंगे? बजरंगबली के दर्शन करने आते हैं, बस हो गया, दर्शन करके चले जाते हैं।